आज जो अफगानिस्तान से आई पहली तस्वीर देखिए, हंगामा हुआ, लोगों में डर और खौफ था, लोग एयरपोर्ट की तरफ भागे और देखिए रस्सियों के सहारे एयरपोर्ट पर चढ़ रहे थे। ये देखिए जो मैं आपको दिखा रहा हूं, लाल घेरे में रस्सी डाली है दीवार पर और रस्सियों के सहारे एयरपोर्ट में फांदने की कोशिश कर रहे थे। इतनी भीड़ एयरपोर्ट पे पहुंच गई क्योंकि दरवाजे बंद थे। आइए अब आपको तस्वीर दिखाता हूं कि एयरपोर्ट के अंदर की तस्वीरें देखिए तो आप घबरा जाएंगे। जो एयरपोर्ट के अंदर से तस्वीरें सामने आई हैं, ये देखिए जरा एयरपोर्ट के अंदर कैसी भगदड़ मची थी, कितनी ज्यादा भीड़, सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग मौजूद थे, इधर उधर भाग रहे थे। जैसे ही लोगों को ये देखिए विमान दिखता है, जैसे ही लोगों को विमान दिखे लोग फौरन विमान की तरफ भागने लगते थे। ये थे अफगानिस्तान में एयरपोर्ट की हालत। काबुल एयरपोर्ट की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए कदम रखने की जगह नहीं थी। लोग अपने बच्चों को लेकर, अपने मां बाप को लेकर, अपनी पत्नी को लेकर एयरपोर्ट पहुंच गए थे सिर्फ और सिर्फ जान बचाने के लिए। लेकिन एयरपोर्ट पहुंचने के बाद अंदर गोलियां तक चल गई। जी हां, एयरपोर्ट के अंदर फायरिंग शुरू हो गई। वो तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, ये देखिए जरा फायरिंग हुई एयरपोर्ट में इस भगदड़ को रोकने के लिए और उसके बाद कई लोगों की जानें चली गई। 3 से ज्यादा लोगों की जान चली गई, इस तरह की खबर मिल रही है। ये जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं देखिए जरा, ये जो आप देख रहे हैं ये तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं। ये जो फायरिंग हुई, गोली चली, उसमें जिन लोगों की जान गई है वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। आइए इसके बाद आपको दिखाता हूं, उसके बाद भी लोग वहां से हटे नहीं। उसके बाद की तस्वीर दिखाता हूं कैसे लोग जहाज की तरफ कूद पड़े और इस उम्मीद में कि शायद उन्हें जहाज लेकर उड़ जाएगा। ये देखिए जरा जहाज में चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ये देखिए लटक लटक कर चढ़ रहे हैं। लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं किस तरह से, ये देखिए शख्स को आप देख रहे हैं, ये चढ़ रहा है किस तरह विमान में। ये देखिए दरअसल ये विमान इन्हें लेने के लिए नहीं गया था, ये विमान अपने मुल्क के लोग जो अफगानिस्तान में रह रहे थे उन्हें लेने के लिए अलग अलग देशों से जो विमान गए उनमें ये लोग चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और देखिए किस किस तरीके से रस्सी से जहाज पर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आइए सिर्फ इतना ही नहीं, सोचिए जरा जब जहाज वहां खड़ा हुआ तो स्थिति देखिए क्या थी, मंजर देखिए, ये तस्वीर देखिए जरा, ये देखिए कैसे लोग एक एक करके, ये देखिए सर, ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, एक के ऊपर एक पैर रखकर चढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं कैसे जानवरों की तरह। हालात सोचिए, मंजर कितना भयावह होगा इस स्थिति में। ये देखिए एक के पीछे एक खड़े हैं, शायद ये सब सोच रहे हैं कि इन्हें इस जहाज में जाने की इजाजत मिल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। वो तस्वीर भी आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीर जो है, ये तस्वीर ये बता रही है कि वहां लोगों में कितना डर और कितना खौफ है। आइए आपको दिखाता हूं एक और तस्वीर कि जब प्लेन चलने लगा, वो तस्वीर दिखाऊंगा। उससे पहले देखिए जरा प्लेन की छत पर भी चढ़ गए लोग। ये देखिए तस्वीर जरा, ये देख रहे हैं आप, ऊपर भी लोग चढ़ गए इस उम्मीद में। ये देखिए मैं दिखा रहा हूं इस लाल एरो के जरिए, इस उम्मीद में कि शायद प्लेन की छत पर चढ़कर भी ये सफर कर पाएंगे। देखिए जरा लोग नीचे भी मौजूद हैं भारी संख्या में और ऊपर भी आप देख रहे हैं प्लेन की छत पर चढ़ गए। ये अपने लोगों को लेने आया था विमान, ये देख रहे हैं कैम एयर, और ये विमान की छत पर लोग चढ़े कि शायद इसमें चले जाएंगे, लेकिन विमान सोचिए जब टेक ऑफ करना शुरू किया विमान ने, वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये देखिए, ये और डरा देने वाली तस्वीर है, जरा ध्यान से देखिए। लाल घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं, लोग देखिए प्लेन के आगे आगे भाग रहे हैं। यूएस एयरफोर्स का ये विमान है, अमेरिका से लोगों को लेने गया था। ये देखिए जरा, ये टेक ऑफ की पोजीशन में प्लेन जा रहा है, उससे पहले देखिए लोग आगे, ये देख रहे हैं आप जिस तरह से देख रहे हैं कीड़े मकोड़ों जैसी स्थिति है। लोग आगे प्लेन के दौड़ रहे हैं आगे आगे, और देखिए कुछ लटक गए। ये देखिए प्लेन से लटक गए, जो प्लेन में पकड़ में आ रहा है उससे पकड़कर लटक जाते हैं ये लोग। ये देखिए क्या मंजर है, ये देखिए लोग प्लेन के साथ साथ भाग रहे हैं। प्लेन टेक ऑफ करने वाला है, उड़ान भरने वाला है, उससे पहले की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए, ये जिसको जो समझ में आ रहा है प्लेन का वो हिस्सा पकड़कर लोग लटक गए। और आइए अब आपको दिखाता हूं मैं कि कैसे ये प्लेन उड़ गया और ये लोग ऐसे ही लटके रहे। वो तस्वीरें भयावह वो दिखा रहा हूं। ये देखिए जरा लोग, ये फिर से प्ले करूंगा तस्वीरें, देखिए जरा, ये विमान उड़ा और ये देखिए लोग गिरे हैं। जिन्होंने प्लेन का पहिया पकड़ रखा था वो देखिए गिरे। ये देखिए एक शख्स दिख रहा है जो घेरे में मैं आपको दिखा रहा हूं, ये शख्स गिरा है जिसने पहिया प्लेन का पकड़ रखा था। प्लेन ने टेक ऑफ किया और उड़ान भरने के दौरान आसमान तक प्लेन के पहिए को पकड़कर ये आसमान तक चले गए और उसके बाद ये एक एक कर प्लेन से गिरे हैं। ये देखिए गिरने के बाद मौत हुई, 3 लोगों की मौत हो गई है इतनी ऊपर से गिरने के बाद। यानी लोगों के लिए अपनी जान की बचाने की इतनी जद्दोजहद थी कि प्लेन का पहिया पकड़ने से भी गुरेज नहीं किया। यह भी नहीं सोचा कि जो मौत घर के दरवाजे पर खड़ी है तालिबान, और उससे बचने के लिए प्लेन का पहिया पकड़ के जाएंगे तो वहां भी मौत ही हासिल होगी। लेकिन देखिए तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। आइए अब आपको और दिखाता हूं एक तस्वीर कि शख्स की गिरकर मौत हुई। वो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं जो प्लेन से गिरा था। वो देखिए एक छत पर आकर गिरा। ये तस्वीर जो मैं आपको दिखा रहा हूं, यहां आकर वो शख्स गिरा है। लोगों का भारी जमावड़ा था कि वो कहां आकर गिरा है। ये वो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखिए यहां आकर ये जो जाल पूरा था, इस जाल में ये शख्स फंस गया है जिसे निकाला गया है। सोचिए क्या हालात होंगे यहाँ के। आइए अब आपको सीधे मैं अफगानिस्तान के लोगों का दर्द सुनाता हूं। उनकी तस्वीरें तो आपने देख ली, लोगों में दर्द है, लोग गुस्सा भी हैं, लोग परेशान भी हैं, लेकिन इस कदर बेबस हैं कि उनके पास कोई विकल्प नहीं है। अफगानिस्तान के लोगों को सुनिए वो क्या कह रहे हैं।
वहाँ बहुत खतरा है और हम नहीं चाहते कि तालिबान आए। बहुत जुल्म हो रही है महिलाओं पर और वो अपनी ज़िंदगी सही तरह अपनी दिल से नहीं गुजार सकती। सब घर में बैठा है, डर से बाहर नहीं निकलता है, वो नहीं समझता है कि आगे से क्या होता है। ये हमारा जो भतीजा वगैरह हमारा फैमिली का मेंबर ये यूएस के साथ काम किया है, एमबीसी में काम किया है और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम किया है। वो लोग बहुत डरता है, बहुत ज़्यादा डरता है कि आगे से क्या हो जाएगा। चोरी डकैती बहुत हो रहा है, लोगों ने बहुत घरों को लूट लिया है, गाड़ियों को ले गया है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत बहुत ज़्यादा हो गया है। तो पता नहीं कि उसके बाद क्या होगा। अफगानिस्तान में तालिबान फंस गया है, वहाँ पे बिल्कुल कब्जा कर दिया है, वहाँ पे को उतार देता है, किडनैप कर देता है, गैंग रेप होता है और ये चीज़ें बहुत ज़्यादा होता है और बच्चों को पकड़ लेता है, किडनैप कर देता है, उनको बस आतंकवादी बना देता है। अगर तालिबान मतलब कंटिन्यू किया बुरा हो जाएगा। भी लोग ऐसे डर रहे हैं कि वो भी कह रहे हैं हम कैसे भागे यहाँ से। काबुल का 50% एयरपोर्ट में वो सब भागने की कोशिश कर रहे हैं कि कनाडा में चले जाए। हमारा भाई और मामू वहाँ सब वहीं पे है एयरपोर्ट पे, वो भी भागने की कोशिश कर रहे हैं और हमारी फैमिली लेडी से वो क्या करे, अभी वो तो घर में है। कुछ कह नहीं सकता, अब जो हुआ तो उन्होंने किया, इस काम का हमारे साथ कर दिया, हमारा देश के साथ कर दिया। मतलब हमें दुआ कर लेंगे कि अफगानिस्तान के साथ कुछ अच्छा ही हो जाएगा, इससे ज़्यादा बुरा ना हो जाए, बर्बाद हो जाएगा, पूरा ख़त्म हो जाएगा। मेरे फैमिली वहाँ पर है, मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर्स, मेरे ब्रदर्स सारे वहाँ पर है और बस सारे घर से बाहर नहीं आ सके। 20 साल पहले वो लोग जो अफगानिस्तान में थे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन भी बनाया। अभी जब तालिबान अफगानिस्तान काबुल में आया है, अफगानिस्तान फिर से 20 साल पहले जाए, 20 साल पीछे चला गया, फिर से वो वॉर, फिर से वो जंग, फिर से वो बेनज़मी और सब। आइए अब आपको दिखाने जा रहा हूं कि तालिबान के इस चेहरे के पीछे आखिर है कौन, किस ने तालिबान को मान्यता दे दी है, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, ये जो मुल्क है जिसमें चीन, पाकिस्तान और रूस, इन्होंने तालिबान को मान्यता दे दी है या मन बना लिया है। क्यों, इसके पीछे इनका क्या मकसद है, ये मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको बताऊंगा कि लोग तो भाग रहे हैं लेकिन चीन क्यों नहीं भाग रहा है, ये आपको बताने जा रहे हैं। देखिए जरा, आखिर क्या वजह है जो चीन नहीं भाग रहा है। आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर मैं ग्राफिक जल्दी से दूंगा, ये देखिए। बड़ी वजह यह है कि अमेरिका ने दूतावास बंद कर दिया है लेकिन चीन का दूतावास खुला हुआ है। इसके अलावा ब्रिटेन ने दूतावास बंद कर दिया है लेकिन चीन का दूतावास खुला है। भारत ने अपना दूतावास बंद कर दिया है लेकिन चीन ने नहीं बंद किया है। 28,800 करोड़ में तेल क्षेत्र लिए हैं दरअसल चीन ने अफगानिस्तान में, ये एक बड़ी वजह है। चीनी कंपनियों के पास लोगार में तांबे की खादान मौजूद है, ये बड़ी वजह है चीन को तालिबान को मान्यता देने की। चीनी कंपनियों के पास लोगार में तांबे की खादान है। आइए अब आपको मैं दिखाता हूं, सिर्फ इतना ही नहीं, जो तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं मैप के जरिए, उससे आप समझ सकेंगे कि चीन आखिर क्यों नहीं भाग रहा अफगानिस्तान से, क्यों मान्यता दी है। क्योंकि चीन चाहता है मध्य एशिया में घुसना और अफगानिस्तान के रास्ते से जल्दी से मूव करेंगे। देखिए क्या तरीका है, चीन की कोशिश क्या है। ये किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और अफगानिस्तान जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान जो आप देख रहे हैं, ये चीन है। चीन क्या चाहता है कि वो दरअसल पाकिस्तान और अफगानिस्तान होते हुए तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान और उज्बेकिस्तान तक जाए। यानी ये जो पूरा मिडिल एशिया है, सेंट्रल एशिया का जो इलाका है, चीन चाहता है कि अफगानिस्तान के जरिए वो इसमें आसानी से दाखिल हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, एक और चीन की मंशा है। आपने सुना होगा चीन एक वन बेल्ट रोड बना रहा है, वन कॉरिडोर बना रहा है, ट्रेड कॉरिडोर। उसमें भी चीन की नीयत खराब है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये आप देख रहे हैं चीन दरअसल जो बना रहा है वन बेल्ट वन रोड, वो दरअसल चीन यहां से होता हुआ ये रास्ता पाकिस्तान जाएगा और अब चीन इसका एक्सटेंशन करने की तैयारी में, इसको बढ़ाने की, तो इसे अफगानिस्तान तक बढ़ा सकता है। तो चीन को चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पैसा नजर आ रहा है और ये जो कॉरिडोर है, इस कॉरिडोर में गैस पाइपलाइन होगी, ट्रेड यहां से होगा, इसलिए चीन की नजर अब अफगानिस्तान पर है। तो सिर्फ इतना ही नहीं, आइए अब आपको बता देंगे कि चीन का दरअसल काबुल प्लान है क्या। चीन का काबुल प्लान बताऊं उससे पहले आपको बता देता हूं कि आखिर तालिबान के आने से पाकिस्तान खुश है। तालिबान के आने से पाकिस्तान क्यों खुश है, आइए आपको ये बताता हूं। ग्राफिक जल्दी से मैं दूंगा कि कैसे और पाकिस्तान क्यों खुश है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान का सीधा दखल है, एक वजह। भारत के खिलाफ रणनीति बनाने में भी फायदा होगा, तालिबान से व्यापार संबंध और मजबूत होगा, चीन की एंट्री से पाकिस्तान को फायदा होगा और पश्चिम देशों के निवेश का फायदा उठाएगा। रूस की मान्यता देने पर करीबी और ज्यादा बढ़ेगी, ये वजह है दरअसल मान्यता देने की। आइए अब आपको बताएंगे कि आखिर कैसे पाकिस्तान भूल कर रहा है। पाकिस्तान यह भूल रहा है कि सांप को अगर पालोगे तो वो सिर्फ और सिर्फ डसेगा ही। देखिए पाकिस्तान के लिए कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी। पाकिस्तान पर प्रतिबंध लगाने की मांग शुरू हुई। पाकिस्तान से पूरी दुनिया दरअसल नाराज है। अफगानिस्तान को पाकिस्तान से नफरत है, खुद में पाकिस्तान झुलसेगा और
खैबर पख्तूनख्वा तक आंच पहुंचेगी, क्योंकि यहां पश्तून रहते हैं और तालिबानी भी ज्यादातर पश्तून है, इसलिए यह आग खैबर पख्तूनख्वा तक पहुंचना लाजमी है। आइए अब आपको दिखाते हैं हिंदुस्तान पर क्या असर होगा, वो आपको दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर में आपको दिखाऊंगा क्यों तालिबानियों ने अफगानिस्तान की संसद को कब्जे में ले लिया। ये वही संसद है, अशरफ गनी आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं। ये भारत ने संसद बनाई अफगानिस्तान की, प्रधानमंत्री ने खुद जाकर इसका उद्घाटन किया था, तालियों से स्वागत हुआ था इस संसद का। ये प्रधानमंत्री मोदी और अशरफ गनी जो कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति थे उन्हें देख रहे हैं। ये अफगानिस्तान की संसद है, भारत ने बनाया था दोस्त के लिए, लेकिन अब इस संसद भवन तक भी कौन पहुंच गया है? इस संसद भवन तक पहुंच गए हैं तालिबानी आतंकी। जो भारत ने बनाया था वहां अब तालिबानी आतंकी पहुंच गए। देखिए जरा तस्वीरें, ये वही संसद है जिसमें आप तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे थे अभी, वहां देखिए ये तालिबानी आतंकी पहुंच चुके हैं। ये आप देख रहे हैं, वहां जाकर स्पीकर की चेयर पर बैठ गए, हाथों में बंदूक है, कुर्सियों पर बैठे हैं। संसद के अंदर की तस्वीर मैं दिखा रहा हूं, यानी भारत की बनाई संसद के अंदर ये तालिबानी आतंकी पहुंच चुके हैं। देख रहे हैं आप, हाथों में बंदूक है, ये संसद भवन है। ये यहां वहां के प्रतिनिधि बैठा करते थे, अब यहां आतंकी बैठे हुए हैं। आइए अब आपको एक और तस्वीर दिखाने जा रहा हूं। न सिर्फ भारतीय संसद, भारत का बनाया हुआ सलमा डैम, भारत ने वहां एक बांध बनाया था अफगानिस्तान में, ये देखिए, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करने पहुंचे थे। ये डैम की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस सलमा डैम पर भी अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है। भारत का बनाया हुआ, करोड़ों रुपए खर्च कर भारत ने अफगानिस्तान में इस सलमा डैम को बनाया था। अगर तालिबानियों को इतनी अक्ल है कि इस डैम से वहीं खेती होगी, वहां के लाखों लोगों तक पानी पहुंचेगा, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में पानी नहीं होता है, तो वो बखूबी समझेंगे कि आखिर इस डैम की कीमत क्या है और अहमियत क्या है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत ने क्रिकेट स्टेडियम बनाया था कंधार में, उस क्रिकेट स्टेडियम पर भी कब्जा कर लिया है तालिबानियों ने। यह मैं आपको दिखा रहा हूं, कंधार के उस स्टेडियम की तस्वीर जो भारत ने बनाया था अफगानिस्तान में क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए। बेहतरीन क्रिकेटर अफगानिस्तान से निकल कर आए हैं, उनमें से कई क्रिकेटर्स ने गुहार लगाई है कि उन्हें बचाया जाए, उन्हें सुरक्षा दी जाए। ये देख रहे हैं, कंधार में बना हुआ स्टेडियम, भारत का दिया हुआ एक हेलीकॉप्टर जो अफगानिस्तान को गिफ्ट किया था, उस हेलीकॉप्टर को भी तालिबानियों ने कब्जा लिया। ये देखिए, भारत का हेलीकॉप्टर है और तालिबान ने इस पर कब्जा कर लिया है। ये मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तस्वीरें बता रही हैं कि आखिर वहां हालात क्या है। लेकिन देखिए जरा, क्या भारत का भी नुकसान होगा तालिबानियों के अफगानिस्तान में कब्जा करने का? ये रिपोर्ट देखिए जरा। अफगानिस्तान की कई परियोजनाओं में भारत ने इन्वेस्ट किया है। अफगानिस्तान में भारत का $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, जहां पर भारत के तकरीबन 2200 लोग अलग अलग प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। अब अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के साथ ही भारत के सामने आर्थिक नुकसान के साथ भारतीयों की जिंदगी का सवाल खड़ा हो गया है। ऐसे हालात में भारत ने अफगानिस्तान में रहने वाले भारतीयों की वतन वापसी की कवायद शुरू कर दी है। आइए अब आपको बताते हैं और सुनिए जरा, असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि हिंदुस्तान को तालिबानियों से भी बात करनी चाहिए। सुनिए जरा। भारत ने अफगानिस्तान के रिकंस्ट्रक्शन के लिए $3 बिलियन वहाँ पर रिकंस्ट्रक्शन के लिए हमने वहाँ पर इस्तेमाल किया। अफगानिस्तान की पार्लियामेंट बनाई, अफगानिस्तान में सलमा डैम हमने बनाया, अफगानिस्तान के स्टूडेंट्स को हमने स्कॉलरशिप दी, ईरान से चाबार पोर्ट को हम बना रहे थे जो वहाँ पर ट्रंप ने सैंक्शन लगाकर काम रुका दिया। क्यों नहीं हमने इनफॉर्मल या अनऑफिशियली तालिबान से हमने क्यों नहीं बात की? आपने क्या किया बताइए? आज पूरे सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि अल-कायदा और आइसिस सीरिया से, इराक से अपने रिक्रूटमेंट के बेसिस को शिफ्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान को अनगवर्नड स्पेसेस में। दूसरी बात यह है कि वही सिक्योरिटी एक्सपर्ट ये भी कह रहे हैं कि जैश ए मोहम्मद अफगानिस्तान में हेलमंड प्रोविंस में वहां पर अपना काम शुरू कर दिया। तो फिलहाल ये भारत की बात है, मैं इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।